राधे कृष्ण दोस्तों। जो प्रभु की खोज में निकल आते हैं उसे एक लालसा प्राप्त होती है। उस लालसा में इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है कि अब उसे संसार का कोई भी जीव और देव आदि परास्त नहीं कर सकते। तथा सत्संग, भजन, साधन, नाम जप यही प्रभु की खोज का एकमात्र रास्ता होता है। किंतु इस रास्ते पे आपको अकेले ही चलना पड़ता है। यहाँ अहमता, ममता, भोग संग्रह की प्रवृत्ति, रिश्ते नातों को पीछे छोड़ के ही इस रास्ते पे आगे चलना होता है। पर यदि आप इनकी अवहेलना करके अपने साथ किसी और को ले चलेंगे तो आपकी खोज अधूरी ही रह जाएगी, या शायद यूं कहें कि आप इस खोज में निकले ही नहीं हो। अब इस राह पे चलने वाले उपासक की इंद्रियों के सामने भारी से भारी सुख सामग्री फेंक करके रोका जाता है, या बड़ा ही दुख दे करके रोका जाता है। परंतु जो खोज में निकला है वो ना फंसता है और ना ही घबराता है। जिस प्रभु की प्राप्ति के परम लाभ के लिए वो चला है, तो इस मार्ग में चलने वालों को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वो बड़ी से बड़ी सुख सामग्री को पीछे छोड़ आगे बढ़ता है। अर्थात अंदर से उसे किसी भी सुख सामग्री, धन संपत्ति, भोगों से राग खत्म हो जाता है। उसका अहंकार, मैं, मेरा, मुझ का भोग खत्म हो जाता है। जैसे महाभागवत अम्बरीश महाराज राज वैभव से संपन्न, सोने के महल का राजपाट जीवन, नित्य सुंदर स्वादिष्ट भोग, सबसे सुंदर पत्नी, पर फिर भी भक्ति में थोड़ी भी कमी नहीं है। इतना होते हुए भी प्रभु के चरणों के सिवा उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देता। तथा मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ, ऐसा अहंकार तो बिल्कुल नहीं था। ना उन्हें रानी से आसक्ति है, ना सोने के महल से आसक्ति है। वो सदैव भगवत दासत्व से युक्त है। ये है असली त्याग, कहीं किंचन मात्र रुचि नहीं। पर यदि थोड़ी भी किसी में भी रुचि है तो वो रागी हो गया। पर भगवान हर एक साधक के त्याग की स्थिति को जानते हैं। तो ऐसे इस मार्ग में चलते हुए साधक को बहुत ही सुख सामग्री, धन, पद, प्रतिष्ठा, शारीरिक भोग प्राप्त होगा। लेकिन साधक को चाहिए कि वो उसे ठुकरा के आगे बढ़े, या उसे स्वीकार करते हुए भी उसमें कोई भोगने की इच्छा ना रखे। ये हुई पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति में इस मार्ग में चलते हुए भारी से भारी दुख, दर्द, पीड़ा, अपमान, निंदा से गुजरना पड़ेगा। लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इसलिए सावधान हो के उस स्थिति में भी भगवत भजन में लगे रहे। फिर ऐसा साधक इंद्रियों के सुखों के लिए कभी भोगता नहीं बनता। ऐसी उसकी आंतरिक स्थिति हो जाएगी। फिर वो अपने जीवन में एक एक क्षण में परम लाभ को प्राप्त करता जाता है। बड़े से बड़े सुख को और बड़े से बड़े दुख को ठुकरा के वो आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको परम लाभ की गति, महत्व, ज्ञानी बुद्धि प्राप्त होती जाती है। ये केवल कृपा के सहारे होता जाता है। तथा जो साधक पवित्र भाव से भगवत मार्ग में चलता है, उसके जीवन में इन दो में से एक स्थिति या दोनों स्थिति आएंगी ही आएंगी। एक बार ऐसी दुख की या विपरीतता की आंधी आएगी, पर जो इस आंधी को सह गया वो ही प्रभु खोज में आगे बढ़ गया। पर जो इस आंधी को डर के, घबरा के भगवत मार्ग को छोड़ दिया, फिर वो पुनः कभी प्रभु की खोज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक एक आने वाली स्थिति को भगवत प्रसन्नता के लिए सह जाना होता है। ऐसे जब हम इस मार्ग में चले तो ये दो बातें आती है। तो ऐसे में जो सुख पाके भोगों को भोगने लगता है, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति को भोगने लगता है और दुख से घबरा के इस मार्ग का त्याग करता है, वो वास्तविक पहले से ही प्रभु के लिए नहीं चला था। किंतु जिनको प्रभु की सच्ची लगन लग जाती है, प्रभु के लिए मतवाले हो जाते हैं, उन्हें कोई भी स्थिति, कोई भी देवता, कोई भी जीव परास्त नहीं कर सकता। अनुकूलता और प्रतिकूलता में एकदम शांत हो जाते हैं। वो प्रभु के नाम रूप नशे में चूर हो जाते हैं। केवल प्रभु की चर्चा सुनता है वो, प्रभु की चर्चा करता है वो, प्रभु के चिंतन में रहते हैं वो, संसार का होश नहीं रहता उन्हें। ऐसे जीवों के मन की वृत्ति जिधर किधर भी जाती है वो भगवताकार ही होती है। ऐसे कुछ तरंगे उसके अंतःकरण यानी आंतरिक स्थिति ऐसी उसकी होती है। अब तो कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु के नाम गान में वो प्रसन्न रहने लगते हैं। ना उन्हें भगवत प्राप्ति चाहिए होती है, ना उन्हें स्वयं प्रभु चाहिए होते हैं। वे केवल प्रभु के नाम पे ही प्रसन्न रहने लगते हैं। कुछ इस तरीके से प्रभु की खोज करने वालों की आंतरिक स्थिति होती है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।
भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।